पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। भारी संख्या में लोग मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट कर रहे हैं। सुबह से पोलिंग बूथ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। हालांकि आम जनता के साथ साथ दिग्गज भी पीछे नहीं हैं। वो भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने भी अपनी कमर कस ली है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। तो सुबह से लेकर अब तक कहां कितना हुआ मतदान, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल और असम में नई सरकार को चुनने के लिए मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही दोनों राज्यों में पोलिंग बूथ के बाहर जनता की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। अब जब लोकतंत्र का महापर्व है तो भला उसमें हिस्सा लेने के लिए जनता कैसे पीछे हट सकती है। लेकिन आम लोगों के साथ साथ दिग्गज भी बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं। नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी गुरुवार सुबह ही वोट डालने पहुंचे। पोलिंग बूथ पर नंबर 76 पर शुभेंदु अधिकारी मोटरसाइकिल से वोट डालने पहुंचे। बीजेपी नेता ने सुबह करीब 7:45 बजे अपना मतदान किया। इसके अलावा असम में भी दिग्गजों ने मतदान किया। चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल और असम में वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। सुबह 9 बजे तक बंगाल में 15.72% और असम में 10.51% मतदान हुआ है। इसी रफ्तार के साथ जनता पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद कर रही है। तो वहीं असम में 39 सीटों पर 345 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला कर रही है। हालांकि इस दौरान कई जगहों से ईवीएम खराब होने की खबरें भी सामने आई। पश्चिम बंगाल के अलावा असम में भी ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें हैं। जागी रोड पोलिंग बूथ पर 2 ईवीएम काम नहीं कर रही हैं, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया। इस हंगामे के साथ साथ सियासी बवाल भी मचा हुआ है और वो भी पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि चुनावी रणनीति में अपने वैचारिक पृष्ठभूमि वालों को इकट्ठा करें। ये परिवार का आंतरिक मामला है, लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट होने की बात करना इस बात का संकेत है कि ममता बनर्जी की नाव डूब रही है। वहीं इस आरोप पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम में परेशानी खड़ी करने और मतदाताओं को धमकाने के लिए दूसरे राज्यों से लोग आए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। अब चुनाव के बीच सियासत जोरों पर है। ऐसे में देखना होगा कि शाम होते होते ये चुनाव क्या रंग लेता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।